हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ना जैसे पीसीएस एग्जामिनेशन आपका ऑलरेडी आउट हो चुका है और मैं जैसे अब हमारे पास बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो कुछ एक बेसिक नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग के ऊपर मैं लाइट यहाँ पे डालता हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो कि किस तरह से आंसर्स को फ्रेम किया जाता है और किस तरह से कंटेंट को फैब्रिकेट करना है और मॉडिफाई करके लिखना होता है आंसर के क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। जनरली आंसर राइटिंग अभी जब बच्चे हमारे पास लिख रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ आंसर लेंदी लिख रहे हैं और वे पॉइंट लिखे जा रहे हैं जो उन्हें आते हैं, रेदर देन वो लिखा जाए जो पेपर में पूछा जा रहा है। तो हमें इन दोनों चीजों के बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो इस तरह से आंसर राइटिंग को अप्रोच करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। आंसर राइटिंग के प्राइमरीली हमारे पास दो तरीके हैं। एक है बेसिक टू एंड, दो तरीके मींस कि दो तरीकों से आंसर राइटिंग को आगे की तरफ ले जा जाता है। एक बहुत बेसिक है कि आपको बेसिक आंसर राइटिंग पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर क्या होता है। दूसरा है अब आंसर में जब डेप्थ डाली जाती है तो एडवांस लेवल पे चीजों को कैसे ले जाया जाता है। इस बार जैसे एग्जामिनेशन आ गया, अब एग्जामिनेशन के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि काफी टाइम के बाद ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। क्योंकि काफी टाइम के बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो इस एग्जामिनेशन के अंदर जो डिमांड है और पेपर में जो बच्चों का लेवल है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बच्चों ने अच्छी तैयारी कर ली है और यूपीएससी के साथ सबका वास्ता था, उसकी वजह से भी आंसर राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। तो अगर हम लोग एडवांस आंसर लिखेंगे, ज्यादा डेप्थ में आंसर लिखेंगे, तभी हमें अच्छे मार्क्स वहां पे मिलने वाले। तो आप बेसिक आंसर राइटिंग को समझिए। आंसर राइटिंग में बेसिक का मतलब है तीन चीजें होती हैं आंसर राइटिंग में जो आपको केटर करनी है। लार्जली एक आंसर के अंदर आप एज एन एग्जामिनर सबसे पहले देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन। इस चीज को मान के चलो कि इंट्रोडक्शन के बिना कोई भी आंसर नहीं होगा। इंट्रोडक्शन जनरली अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई है ना सिंपल एक स्टेटमेंट दे दी गई है और उसके बाद सवाल पूछा गया है, तो हमेशा एड्रेस योर स्टेटमेंट, इस चीज को ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन में ऑलवेज एड्रेस योर स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन इस तरह से हो, एटलीस्ट 2 से 3 लाइन को इंट्रोडक्शन हो जिसमें आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। उसके बाद देयर हैज टू बी अ बॉडी पॉइंट और देयर हैज टू बी अ कंक्लूजन। लार्जली कई बार बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कंक्लूजन का स्कोप ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के क्वेश्चन है जिनमें शायद कंक्लूजन का स्कोप ना रहे, है ना। अगर कोई बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है हो सकता है उसके कंक्लूजन का स्कोप ना रहे। अदरवाइज लार्जली तीनों जीएस है, जीएस 1 2 3 4 आपके सारे ही क्वेश्चंस के अंदर कंक्लूजन का स्कोप हमेशा रहेगा। अगर क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम के ऊपर है, जैसे जीएस 2 का क्वेश्चन आता है उसमें जनरली कोई इशू बेस्ड क्वेश्चन होता है। जीएस 3 है, इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर है, इशू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जीएस 2 के अंदर गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल इशू है, इशू बेस्ड, सोसाइटी है, इशू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर इशू बेस्ड क्वेश्चन है तो कंक्लूजन हैज टू बी अ पॉजिटिव नोट और कंक्लूजन के अंदर कोई ऐसा लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू ऑफर अ सॉल्यूशन एज वेल, कि आप कोई ना कोई पॉजिटिव बात करोगे और सॉल्यूशन देने का प्रयास करोगे। तो इस तरह का एक जो है स्ट्रक्चर रहता है। तो ये बहुत बुनियादी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एडवांस लेवल का मतलब है इसी के अंदर डेप्थ डालो। डेप्थ ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन के अंदर डेप्थ, कंटेंट के अंदर डेप्थ, इसको समझिए। योर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की एक चीज हमेशा याद रखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको हमेशा ट्राई टू पुट सम डेटा, ये चीज लिख लीजिए, डेटा ऑलवेज फेच गुड मार्क्स। तो डेटा से आपके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो डेटा अलग अलग चीजों का डेटा, जैसे लेट सपोज पूछा कि पंजाब के अंदर जो है वाटर टेबल डिप्लीशन की बात चल रही है, तो अब डेटा के साथ पढ़ोगे कि 25% ऑफ द वाटर हैज ऑलरेडी बीन डिप्लीटेड। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो इंट्रोडक्शन में करंट अफेयर जरूर डालो। तो इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी लोडेड विद करंट अफेयर। और वो करंट अफेयर जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया अंडरग्राउंड वाटर का, इसमें अगर कहीं पे कोट कर सकते हो तो कोई रिपोर्ट कोट कर दी है कि नीति आयोग के कंपोजिट वाटर इंडेक्स ने ऐसा बोला कि इतने % वाटर जो है पंजाब के अंदर डिप्लीट हो चुका है। तो ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। एक सिंपल इंट्रोडक्शन है उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आप एक बेहतर इंट्रोडक्शन लिख रहे हो जिसके अंदर करंट अफेयर का भी फ्लेवर है, जिसके अंदर डेटा भी डाला गया है, तो आप समझे आपने इंट्रोडक्शन में डेप्थ डाल दी है। तो ऑलवेज ट्राई टू पुट डेप्थ इन इंट्रोडक्शन, राइट। तो ये एक बड़ी बेसिक सी चीज है। व्हेन इट कम्स टू बॉडी पार्ट, देखिए बॉडी पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी पार्ट में पॉइंटर्स में आंसर लिखिए, ट्राई टू पुट पॉइंटर्स। लेकिन पॉइंटर्स में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि पॉइंटर में हमेशा प्रायोरिटी की बात ध्यान रखिए कि अगर आपको पता है कि आपके 4 पॉइंट्स आने वाले, लेकिन उन 4 पॉइंट के अंदर अगर प्रायोरिटी हैजर्ड है तो भी कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो देयर हैज टू बी क्लियर कट प्रायोरिटी कि उस प्रायोरिटी के तहत ही आप पॉइंट को लिखें। 4 पॉइंट लिखने तो जो पॉइंट नंबर 1 है दैट हैज टू बी अ पॉइंट नंबर 1, वो इतना स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पॉइंट होना चाहिए। तो प्रायोरिटी का बहुत ध्यान रखेंगे बॉडी के अंदर।
सिमिलरली बॉडी के अंदर भी जो मैंने पहले भी बोला, अगर यहाँ पे करंट अफेयर डाला जा सकता है बॉडी के अंदर तो करंट अफेयर डालिए, अगर यहाँ पे डेटा डाला जा सकता है तो बॉडी के अंदर डेटा डालिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेटा डालना, करंट अफेयर डालना, उससे हमेशा आंसर बहुत कंटेम्प्रेरी बन जाता है, राइट। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, आंसर के अंदर अगर बॉडी के अंदर एक अच्छा डायग्राम हो तो डायग्राम जो है ऑलवेज फेच यू गुड मार्क्स। लेकिन डायग्राम के भी कुछ एथिक्स है, डायग्राम ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। तो डायग्राम के एथिक्स समझे कि क्या है, कि अगर डायग्राम के एथिक्स देखे जाएं तो कुछ पॉइंट है। जनरली मैं स्टूडेंट देखता हूं कि रैंडम डायग्राम बना देते हैं, उनको लगता है डायग्राम बनाने से मार्क्स मिलेंगे। रैंडम डायग्राम बनाने से कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलवेज पुट योर डायग्राम इन बॉक्स। एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स के अंदर डायग्राम बनाइए। आप कभी भी अपनी बुक्स के अंदर डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम हमेशा एक बॉक्स के अंदर बना होता है। इस डायग्राम में दूसरी बात, इट हैज टू बी अ वेल लेबल्ड, कि आपने डायग्राम बना दिया लेकिन कोई भी उसमें ना शब्द लिखे ना उसमें लेबलिंग लिखी, तो इट हैज टू बी अ वेल लेबल्ड डायग्राम। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तीसरा, डायग्राम के अंदर हमेशा जो है टाइडी होना चाहिए, नीट होना चाहिए। कई लोग डायग्राम इतना मेसी कर देते हैं कि वो डायग्राम कुछ भी नहीं बताता। तो डायग्राम शुड ऑलवेज सप्लीमेंट योर आंसर। इस चीज का याद रखिए, आपका डायग्राम आपके आंसर को सप्लीमेंट करे, तो उस तरीके का डायग्राम होना चाहिए। तो डायग्राम शुड ऑलवेज सप्लीमेंट योर आंसर। नंबर 4, डायग्राम का ऑलवेज नेम योर डायग्राम। इस चीज का ध्यान रखिए कि डायग्राम हम बना देते हैं लेकिन डायग्राम का कोई नाम नहीं होता। आप अब एनसीईआरटी उठाइए या कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे तो वहां पे डायग्राम होगा, तो डायग्राम के अंदर लिखा होगा, जैसे ग्राउंड वाटर इन पंजाब, ये डायग्राम का नाम हो गया मान लीजिए, तो ये डायग्राम। फिर पंजाब स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर अगर आप प्रॉपर पॉलिटिकल मैप बना देते तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ डायग्राम के अंदर जैसे है ना, नेमिंग ऑफ द डायग्राम के साथ साथ इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट ऑफ योर डायग्राम। प्लेसमेंट को हमेशा याद रखिए कि डायग्राम की प्लेसमेंट, अगर आपका पेज इस तरह से आपकी शीट्स है ना, पंजाब में तो आज भी वो ट्रेडिशनल मेथड है, शीट ऐसे मिलेंगी। शीट के हमेशा कोशिश कीजिए राइट हैंड साइड कॉर्नर के नीचे, है ना, राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपने डायग्राम को अटैच करना है। क्योंकि आप समझिए हर जीएस में मान लो आपने 5 डायग्राम बनाए, 4 डायग्राम बनाए, जब एग्जामिनर आपकी शीट्स को जो है टर्न करेगा तो उसको डायग्राम हर बार एक पर्टिकुलर लोकेशन में बने हुए मिलेंगे। इससे क्या पता चलता है, ट्रेनिंग ऑफ योर आंसर राइटिंग। तो आपकी ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो उसके बारे में पता चलता है, आप कितने स्ट्रक्चर्ड हो उसके बारे में पता चलता है, जो ऑलवेज पुट अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर, है ना, एग्जामिनर हुसोएवर इज चेकिंग योर पेपर। तो ये 5 पॉइंट आपने आंसर राइटिंग के में डायग्राम के ऊपर याद रखना, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो डायग्राम हैज टू बी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डेटा, इंट्रोडक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय सम करंट इवेंट और प्रेफरेबली सर्टेन रिपोर्ट्स इफ सर्टेन इश्यूज हैज बीन आस्क्ड। कुछ पूछा है आप सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट लिख सकते हो, कुछ पूछा है आप कोई रिपोर्ट लिख सकते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी है या इंटरनेशनल फोरम में आई है। तो और डायग्राम जरूर जो है आपने डेटा के जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें बनाने। देन कम्स द कंक्लूजन। कोशिश करो, देखो कंक्लूजन के अंदर ब्यूटी क्या है, कुछ एरियाज हैं जिसमें कंक्लूजन हमेशा एसडीजी गोल्स के साथ आ जाता है। तो हमेशा एसडीजी गोल्स आपको 17 के 17 गोल याद होने चाहिए कि पॉवर्टी के लिए कौन सा है, हंगर के लिए कौन सा है, इनइक्वालिटी के लिए कौन सा है। जैसे गोल नंबर 7 है क्लीन एंड ग्रीन अफोर्डेबल एनर्जी के ऊपर है, ऐसे ही आपको लाइफ अंडर वाटर है, लाइफ अंडर ओवर लैंड है। हर किसी के लिए गोल्स हैं, टूरिज्म के गोल हैं, सस्टेनेबल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग के गोल्स हैं, हर चीज के लिए गोल्स बनाए गए हैं, है ना। उन सारे गोल्स को आपको याद करना है और ऑलवेज ट्राई टू पुट एसडीजी गोल्स इन योर कंक्लूजन। साथ ही साथ कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे हो, और ये भी जो है हेवी वोकैबुलरी से यहां पे यूज होते हैं हमारे कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कीवर्ड आपको लेके जाने पड़ेंगे, उन कीवर्ड के साथ ही आप हमेशा आंसर को क्लोज करोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर आ गया, मान लो कुछ भी पूछा कि सोलर एनर्जी या ई व्हीकल अब बढ़ावा आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं या किस तरह से ये इंडिया का कोर्स रहेगा। तो आप हमेशा समझो कि वी आर लुकिंग फॉर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे शब्द आने चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ एनर्जी, वी आर लुकिंग फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी। तो ये एनर्जी के साथ एसोसिएटेड कीवर्ड्स हैं जो हमेशा ही आपके एनर्जी वाले टॉपिक में जाएंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, इस तरह के कुछ एक वोकैबुलरी पॉलिसी प्रोग्राम्स है जो आपको हमेशा कोट करने हैं।
कंक्लूजन में ट्राई टू कोट गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि एग्जामिनर ने कंक्लूजन पढ़ने के बाद इमीडिएटली आपको नंबर देने, तो कंक्लूजन जितना इंप्रेसिव होगा उतने अच्छे आंसर्स यहां पे आपके फैच करेगा, राइट। तो ये अगर आप आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें उतार लोगे तो आपके आंसर्स के अंदर डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। मैं जैसे कई सारे स्टूडेंट जो अलग अलग एकेडमीज में पढ़ रहे हैं वो अपने आंसर्स को चेक करवाते हैं, तो आंसर जब चेक होते हैं तो उनके पीछे ये सारे सटल चीजें हैं जो ऑब्जर्व की जाती है, और एक एवरेज आंसर से एक बेहतर आंसर को ये सारी चीजें डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है कि आप किसी भी एकेडमी में पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, अगर आपको अपने आंसर चेक करवाने हैं, मेरा फीडबैक लेना है, मेरे से मिलना है, तो आई एम ओपन टू मीट हियर। तो आप मेरे को यहाँ पे सिविल स्टेप के प्लेटफॉर्म पे आके कॉल कर सकते हो, मेरे को मिल सकते हो, तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंटोरिंग ही इस टाइम पे देख रहा हूँ जो पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।